तो आज आज हम इसमें एक न्यू सेशन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, अ फ्रूट सेलर हैड सम वाटरमेलन, ही सेल्स 45% ऑफ वाटरमेलन एंड स्टिल हैज़ 495, हाउ मैनी वाटरमेलन ओरिजिनली ही हैड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जैसे फ्रूट सेलर के पास 100% क्या होंगे, वाटरमेलन होंगे, ठीक है। उसमें से उसने सेल कितने किए हैं, 45% सेल कर दिए, ठीक है। सेल कितने हुए इसमें, 45%। और बचे उसके पास अब कितने बचे, कितने जो उसने सेल नहीं किए, 100 में से 45 तो उसने बेच दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बचे कितने उसके पास, स्टिल उसके पास कितने, 55%, ठीक है। तो 100% टोटल वैल्यू है किसी भी वाटरमेलन के पास, ठीक है। इसमें से 45% क्या उसने सेल कर दिया। अब उसके पास स्टिल कितने, 55%, और 55% की वैल्यू क्या दी है, 495। तो हमको क्या निकालना, 50% की वैल्यू 495। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ मैनी वाटरमेलन ओरिजिनली ही हैड, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम 50% की वैल्यू 495 के बराबर कर देंगे, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 495 अपॉन 55, इसको आप काट सकते हैं। ये कितने से घटेगा, 55 9 जा करते हैं, 9 45 4 पंजे 45 और 4 49, ये कट जाएगा आपके पास 9 से। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। हमको कितनी किसकी वैल्यू निकालनी है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 100, ठीक है, 9 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 900। तो उसके पास कुल कितने वाटरमेलन थे, 900। इसको आप x मानकर भी कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा। x मानकर आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ मेरे को, कैसे करेंगे x मानकर। उसको करने का फ़ायदा नहीं है, यही तरीका बेस्ट है इसमें, शॉर्टकट, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है वो, x मानकर ना, x मानकर थोड़ा टाइम लगेगा। In this question, if a number is decreased by 75.2% and it gives 378, what is the number? अगर हम किसी नंबर को 75.2% से कम करेंगे तो ये कितना होगा, 378, what is the number, ठीक है। 75/2। If a number is decreased by 75/2%, it gives 378, what is the number? तो ये बताना है मेरे को आपने कि कैसे निकालेंगे इसको। तो 75/2%, ये किसके बराबर होगा, जब आप 75 को 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 बच गया 2 5 जा, तो ये कितना बच जाएगा, 37.5%, ठीक है। 37.5% बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 37.5 किसकी वैल्यू होती है, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5, और 3/8 अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई, 37.5%। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, 3/8। अब ये बोल रहा है कि ये नंबर कितने से डिक्रीज हुआ है, 75%/2 से। तो ये होता है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज चेंज, ठीक है। और ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा कि कितने से डिक्रीज हुआ है, -37.5 से, मतलब -3/8 से डिक्रीज। मतलब 8 अगर इनिशियल वैल्यू है आपके पास तो 3 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 8 से कितनी आ जाएगी वैल्यू, 5। ये है चेंज, ये होता है चेंज, ठीक है। ये -3/8, 8 से होगी 5 वैल्यू, पर वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू आपके पास 378। तो ये किसकी वैल्यू आएगी आपके पास, 5 की वैल्यु आ गई आपके पास 378। 5 की है ये वैल्यू 378। आपको किसकी 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 378/5, ये कितना आएगा, कितना आएगा ये सॉल्व करके। आपको फिर लास्ट में ओरिजिनल 8 की वैल्यू निकालनी है, 8 की, 1 की वैल्यू ये आ गई आपके पास, 8 की वैल्यू कैसे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू 378/5। ये क्वेश्चन में 378 ही दिया है, तो इसको सॉल्व करो, कितने, फाइनल आंसर क्या है इसका, फाइनल आंसर क्या है इसमें, फर्क बताओ कितना है, 5 7 सा 5 7 35, 2 बच गए,
28, 5 25, 75.6 आया है। 75.6 इंटू 8 करो, कितना आएगा? ये फाइनल आंसर होगा 75.6 इंटू 8। 8 6 48, 4 8 45 और 4 44, 4 8 7 56 और 4, ये कितना आएगा आपके पास? 8 की वैल्यू 604.8, यह है आंसर। In this question, Shantanu's income decreased by 40,000 to 30,000. Then what is percentage decrease in his income? ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोला गया है कि शांतनु की इनकम 40,000 से कितनी होगी? 30,000। 40,000 से कितनी होगी? 30,000। ठीक है, देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज इनकम? डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये रेशो मेथड से डिवाइड करना। रेशो 0 से 0, 0 से 0, 40,000 है। ठीक है, ये 0 से 0, तो ये 40, ये 0 से 0, तो इनकी इनकम का रेशो कितना आ गया? मतलब इनकम डिक्रीज कितनी हुई? 4 से 3। तो 4 से 3 कितने यूनिट कम हुआ है? 1 यूनिट। ठीक है, और कितने पे कम हुआ है? बेस क्या है? 4, तो बेस 4, 1 का डिक्रीज। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये कितना हुआ? 25 चौका 100, ये कितना आएगा? 25%। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे फाइनल इनकम 40,000 माइनस जो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अपॉन कहां से डिक्रीज हुआ है? 40,000 से डिक्रीज हुआ ना, यही तो इसकी बेस वैल्यू है, इनटू 100%, तो ये कितना आएगा? 10,000 अपॉन 40,000 इंटू 100%। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ये 4 0 कट गई, 1/4, 25 चौका 100, 25%। इससे भी आंसर रेशो मेथड से, इससे भी आंसर वही। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। In this question, the difference between the value of number increased by 32% and the value of number decreased by 28% is 180. What is the number? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है? मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 100%। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 32% क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। ठीक है, 32% क्या होगा? इंक्रीज। तो 100 का जब हम 32%, 100 में, या इसको 100 ले लेते हैं, 100 को जब आप 32% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, और इसी में बोल रखा है इन्होंने, बोला है क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीज बाय 28%। तो ये कितना माइनस किया? 28%। ठीक है, तो 100 में जब हम 28% माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? कितना? 72। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि इनका डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज बाय 32%। जब वैल्यू 100 की इंक्रीज की, कितना आया? 32, 100 से 132 होगी, और जब कम की तब कितनी आई वैल्यू? 72। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है कितना आया? 72 और 132 का डिफरेंस बताओ मेरे को कितना आएगा? कितने यूनिट आएगा? माइनस करो इनको, 72 और 32, 132 में से कितना आएगा? 72 और 28 आ गया, 28 में 32 जोड़ना, और 28 और 32 कितना हुआ? 28 और 2 30 और 30 60 आएगा, 60 यूनिट। ठीक है, इनका डिफरेंस 132 और ये इसका डिफरेंस कितना दिया है आपके पास? ये दिया है 180, ये 180 है इसकी वैल्यू। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 180। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 180/3, इसको लिख सकते हैं 60 यूनिट 180, एक यूनिट 180/60, ये कितना आएगा आपके पास? 3। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? ये नंबर पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर। तो ये 100 लिया था ना हमने नंबर, एक यूनिट 3 के बराबर, तो 100 किसके बराबर आएगा? 3 इंटू 100, ये किसके बराबर आएगा? 300। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 32%। जब 100 को हमने 32% बढ़ाया तो 132 आ गई वैल्यू। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 28%। जब इसको हमने डिक्रीज किया 28% तो ये आ गई 72।
इज 180, डिफरेंस बोला एक तो 132 और 72 का डिफरेंस आया 60, इसकी वैल्यू आई 180 के बराबर, 1 की वैल्यू 180/63 के बराबर। हमको किसके ओरिजिनल नंबर 100 था, 100 की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 100 300, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है 300। नोट कर लीजिए आप।